हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डाटा में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रस पढ़ने वाले हैं। आखिर कौन कौन से रस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो कुल 4 रस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस। ये चारों रस बहुत ही आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लेते हैं इन रसों का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगर आप इन रसों का स्थायी भाव मालूम रखेंगे तो आपको परिभाषा लिखने में आसानी होगी। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आपको इन रसों का स्थायी भाव मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले रस की। पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है कि काव्य में रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस का जो होता है स्थायी भाव रति होता है, तो यहाँ लगा है रति। काव्य में रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई कि काव्य में रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार का उदाहरण हो गया कि लता ऊट सब ससिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनुनिधि निज पहचाने। ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। और दूसरा रस है वीर रस। दूसरा रस है वीर रस। तो वीर रस का परिभाषा होगा काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो हो गया काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सिंहासन हील उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका उदाहरण एक बार और आपको पढ़कर सुना देते हैं। सिंहासन हील उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला रस है हास्य रस। अगला जो रस है वो है हास्य रस। तो हास्य रस का जो परिभाषा होगा हास नामक स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तो इसकी परिभाषा में लिखा जाएगा कि हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। परिभाषा हो गई कि हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया कि माता ही पिता ही उरिनु भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। माता ही पिता ही उरिनु भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। अगला रस है करुण रस। तो करुण रस का परिभाषा होगा शोक नामक स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो परिभाषा में होगा शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण हो जाएगा कि शोक विकल सब रों हिरानी, शोक विकल सब रों हिरानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमितल बारह बारह। तो आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, परिभाषा की ट्रिक। जो आप एक परिभाषा याद रखेंगे तो आप चारों परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो यहाँ आप दोनों परिभाषा में एक सेम चीज़ देखेंगे। दिखाते हैं आपको सेम चीज़ क्या है। यहाँ पर है कि हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। और यहाँ है कि शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। इसी प्रकार चारों रसों की परिभाषा इसी प्रकार बनाई गई है कि बस आपको स्थायी भाव बदलना है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर लिखना होता कि हास्य रस का परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखते कि हास नामक स्थायी भाव। अगर यहीं आपको लिखना होता कि श्रृंगार रस का परिभाषा क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं आप कि रति नामक स्थायी भाव। इस प्रकार अगर आप एक परिभाषा याद करते हैं तो चारों परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।